students, welcome again. Today we are going to start exercise 11.2 from the 6th question. इसके 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज है हमारी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 6th. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व. फर्स्ट पार्ट है ax² + by² = 1. a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ax² + by² = 1 है. इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x. 2ax प्लस में 2by और y का क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = 0. ठीक है, here a and b are two arbitrary constant. then इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे हम यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ से ये 2 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा ax + by dy/dx = 0. ठीक है, अब इसको दोबारा हम इसका डेरिवेटिव करते हैं a प्लस में b y इंटू dy/dx. दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है तो मीन्स u इंटू v रूल लगाएंगे हम यहाँ पे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि d² y/dx² प्लस में dy/dx एज इट इज y का फिर से क्या हो गया dy/dx इक्वल टू क्या आ गया 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं y इंटू d² y/dx² प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. यहां से देखो मैं किसकी वैल्यू निकाल लेती हूं ax = -by dy/dx. इसको इधर ले आते हैं -a/b की वैल्यू निकाल दी मैंने -a/b. वो किसके इक्वल टू आ गया x को इधर ले आते हैं y/x dy/dx. ठीक है, हमने क्या किया कांस्टेंट को एक साइड में रखा और जो टर्म्स थी उनको एक साइड में. -a/b किसके इक्वल टू आ गया y/x dy/dx. यहां से भी अगर हम -a/b निकाल लें फिर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को हम इक्वल टू पुट कर देंगे. फिर वहां से हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से -a/b निकालेंगे a = -b y इंटू d² y/dx² प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर. ठीक है, -a/b निकालेंगे तो -a/b किसके इक्वल टू आ गया y इंटू d² y/dx² प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर. ठीक है, ये सेकंड थी, ये थर्ड, ये फोर्थ. दोनों से -a/b हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगी इक्वल. तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. ये किसके इक्वल टू था y/x dy/dx. ये किसके इक्वल टू था y इंटू d² y/dx² प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं हम y इंटू d² y/dx² प्लस में dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y/x इंटू dy/dx इक्वल टू 0. इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी है बिल्कुल. ठीक है, ax² + by² = 1 था. Here a and b are two arbitrary constant. तो यहाँ पे हम उसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया ax + b y dy/dx = 0 आ गया. यहाँ से -a/b की वैल्यू निकालनी हमने. कांस्टेंट को एक तरफ, अदर टर्म्स एक तरफ. फिर इसको दोबारा हमने डेरिवेटिव किया तो यहाँ भी हमने -a/b निकाला. वो किसके इक्वल टू आ गया y इंटू d² y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है देन राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो यहाँ से ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई y इंटू d² y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y/x dy/dx इक्वल टू 0. सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का. x² + y² + 2ax + 2by + c = 0 where a b c are constant. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स हमें उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा.
तो यहाँ से हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया 2x प्लस 2y, y का dy बाई डी एक्स प्लस में 2a प्लस में 2b dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमने 2 यहाँ से कॉमन निकाला, इक्वल टू उधर जाके ये 0 बन गया। x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस a प्लस b dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका दोबारा डेरिवेटिव किया 1 प्लस वाई, ये u इंटू वी से y इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र, a का 0 b इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। यहाँ से हमने y प्लस में b, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया y प्लस बी इक्वल टू, और सारे टर्म्स को उधर लेके गए, माइनस कॉमन निकाल दिया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र। मीन्स यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई y प्लस बी डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र। फिर इसका थर्ड टाइम्स हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इसका किया हमने y इंटू, ये डबल डेरिवेटिव पहले था, ट्रिपल बन गया इसका, y इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। फिर यहाँ पे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, और y का क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी इसका होल स्क्र ओपन कर दिया हमने, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस b इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ठीक है। होल स्क्र, सॉरी ये कंप्लीट का होल स्क्र नहीं था, डी वाई बाई डी एक्स का था, तो ये आगे आ गया 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे ये b इंटू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपली हमने डेरिवेटिव किया है, इस टर्म को रीअरेंज कर दिया। यहाँ से y प्लस b कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रह गया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इस वाली इक्वेशन में y प्लस बी इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र था, यहाँ क्या है हमारे पास डी क्यू वाई बाई डी एक्स, यानी कि थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव है। तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, तभी तो कांस्टेंट रिमूव होंगे, हम एक दूसरी इक्वेशन के अंदर उनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, किससे, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र से, फिर डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वाली इक्वेशन को डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया, y प्लस बी इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, इंटू में क्या था यहाँ पे डी क्यू वाई, यानी कि थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव डी एक्स क्यू, प्लस में 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र बन जाएगा, एक टाइम्स यहाँ पे था, एक हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फोर्थ इक्वेशन से फिफ्थ के अंदर, हमने पुट किया, ये किसके इक्वल था, माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र इंटू में डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र का होल स्क्र। यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्र कर दिया हमने, इंटू डी क्यू वाई, माइनस कॉमन निकाल लिया, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ये माइनस की बन गई ये वाली टर्म, माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र का होल स्क्र, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो थोड़ा सा लेंथ ही जरूर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट है, तो हमें 3 बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन इजी है। नेक्स्ट करते हैं हम 7th, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हो गया 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 2c एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस में y डी वाई बाई डी एक्स, c इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, x प्लस में y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया x माइनस में y डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये वाली क्या है सेकंड है। यहाँ देखो c इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, यहाँ पे c इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, अगर डिवाइड कर दे तो एक रह जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, x माइनस में y डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, c इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, x प्लस में y
dy बाई dx। नीचे क्या आ गया यहाँ पे c इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू में एक्स माइनस में वाई dy बाई dx। इसकी इधर करेंगे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एक्स प्लस में y इंटू dy बाई dx। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो dy बाई dx वाली टर्म को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और जो रिमेनिंग रहेगी उनको एक साथ। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई dy बाई dx प्लस में वाई स्क्र एक्स माइनस वाई क्यूब dy बाई dx। इधर क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई dy बाई dx माइनस वाई स्क्र एक्स माइनस वाई क्यूब dy बाई dx। ठीक है, ये देखो एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया ये वाली टर्म। इनको साथ में रखेंगे हम, एक्स dy बाई dx यहां से कॉमन निकाल देंगे, dy बाई dx यहां से कॉमन निकालेंगे। ये वाई स्क्र एक्स है, ये माइनस वाई स्क्र एक्स है, इनको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब वेट माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्र एक्स क्यूब वाली टर्म। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्र वाई dy बाई dx प्लस वाई स्क्र एक्स माइनस वाई क्यूब dy बाई dx। ठीक है, ये वाली टर्म तो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। वेट वाई क्यूब वाली, यहाँ पे देखो ऊपर 2 भी था ना, हमने ये नहीं लिया, तभी तो मिस्टेक आ रही थी कि ये टर्म्स हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे क्या था, ये 2 यहाँ से कॉमन निकाला था, ये 2 ये कैंसिल आउट है, यहाँ पे ये 2 बचा हुआ था। ठीक है, ये 2c एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यहाँ पे ये 2 था। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब बन गया, तभी तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना, वरना तो कैंसिल आउट हो गया। 2x क्यूब और यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्र वाई dy बाई dx माइनस 2y स्क्र एक्स माइनस 2y क्यूब dy बाई dx। अब यहाँ पे देखो इन वाले टर्म्स को, x क्यूब को हम उधर लेके गए, x क्यूब बच गया। ये सारे टर्म्स हम इधर ले आते हैं या इनको इधर लेके जाते हैं, उधर है राइट हैंड साइड के अंदर 2x क्यूब प्लस में 2x स्क्र वाई dy बाई dx माइनस 2y स्क्र एक्स माइनस 2y क्यूब dy बाई dx था राइट हैंड साइड में। इनको इधर लेके गए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई dy बाई dx माइनस वाई स्क्र एक्स प्लस में y क्यूब dy बाई dx इक्वल टू 0। अब इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, 2x क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब, 2x स्क्र वाई dy बाई dx और ये प्लस का है x स्क्र वाई dy बाई dx। तो यहाँ पे ये क्या बन गया 3x स्क्र वाई dy बाई dx। थोड़ा सा लेंथी है, हमें आराम से इसको सोल्व करना है। माइनस 2y स्क्र एक्स है और माइनस वाई स्क्र एक्स है, माइनस 3y स्क्र एक्स बन गया। ठीक है, माइनस 2y क्यूब dy बाई dx, ये प्लस का y क्यूब dy बाई dx, तो माइनस का बच गया माइनस y क्यूब dy बाई dx। और भी टर्म रह गई क्या, x क्यूब वाली भी हो गई, ये भी हो गई, y स्क्र एक्स वाली भी और y क्यूब dy बाई dx वाली भी, यही तो थी हमारे पास। इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, x क्यूब माइनस 3y स्क्र एक्स, यहां से क्या कॉमन निकाल देते हैं हम, dy बाई dx मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर रह गया 3x स्क्र y माइनस में y क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, x क्यूब माइनस 3y स्क्र x इक्वल टू माइनस dy बाई dx इंटू 3x स्क्र y माइनस y क्यूब। dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x क्यूब माइनस 3y स्क्र x इंटू में dx, इसको इधर ले आते हैं 3x स्क्र y माइनस में y क्यूब इंटू में dy इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है इक्वेशन,
एक्स क्यूब माइनस 3xy² dx प्लस में वाई क्यूब माइनस में, या इसको इक्वल टू भी रख सकते हैं, वाई क्यूब माइनस 3x² y dy इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको डिफरेंशिएट किया। यहाँ से एक ही 2 कैंसिल हुआ था ना हमारा, यहाँ से हमने कॉमन निकाला था, ये 2 बचा हुआ था, तब मिस्टेक हो गई हमारी। 2cx² प्लस y² इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई dx। अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये 2 भी बचा हुआ था, अंदर मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स को रीअरेंज किया है हमने। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद हमने dy बाई dx को कॉमन निकाला और हमारे क्या आ गई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट करते हैं 8th। If y equal to a sin 2x plus b cos 2x, prove that d square y by dx square plus में 4y equal to 0 where a and b are constant। मीन्स यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारी ये वाली इक्वेशन प्रूव होके आ जाएगी। d square y by dx square plus 4y equal to 0। इक्वेशन है हमारी y equal to a sin 2x plus b cos 2x। डेरिवेटिव करते हैं dy by dx। साइन का क्या होता है, कोस ना, कोस 2x, 2x का 2। ठीक है, यहाँ b कोस का माइनस होता है, माइनस साइन 2x, और 2x का 2 आ गया। ठीक है, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे हम, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, a cos 2x माइनस b sin 2x dy बाई dx। डबल डेरिवेटिव करते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, 2 आगे रह गया, इसका क्या हो गया, माइनस a sin 2x, 2x का फिर से 2 आ गया, माइनस इसका क्या हो गया, 2b cos 2x d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन निकाला हमने, ये तो प्लस का ही रहेगा ना, यहां से अगर हमने 2 कॉमन निकाला, -2 निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये 4 बन गया, -4 a sin 2x प्लस में b cos 2x। ये किसकी वैल्यू है ऊपर से, a की, ये किसकी वैल्यू है ऊपर से, सॉरी y की, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू -4y। इसको इधर ले आए, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस में 4y इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, बिल्कुल इजी था स्टूडेंट, डायरेक्ट हमने इसका क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कोरस्पॉन्ड्स टू द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a cos 6x प्लस में b sin 6x। डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx, इसका क्या आ गया, माइनस a sin 6x, 6x का 6 आ गया आगे, यहाँ पे 6b cos 6x बन गया। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, साइन का cos 6x, 6x का फिर से 6 आएगा, तो यहाँ पे -36a cos 6x, यहाँ पे इसका माइनस आएगा, -36b sin 6x d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, -36 कॉमन निकाला, a cos 6x प्लस में b sin 6x। a cos 6x प्लस b sin 6x किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर -36y, इसको इधर ले आए, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस 36y इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन इसने तो पूछा था कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस 36y इक्वल टू 0। दोनों पार्ट बिल्कुल सेम थे, एक में हमें प्रूव करके दिखाना था, एक में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी। नेक्स्ट करते हैं 9th। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर 3x, y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x, xy इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर -x प्लस में x स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है, इसका डेरिवेटिव करते हैं 2a e की पावर 2x प्लस 3b e की पावर 3x। सेकंड इक्वेशन डबल डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे 4a e की पावर 2x 9b e की पावर 3x। अब हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन
एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में से इसको क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक है। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 4 था, फिर ये डायरेक्ट टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 डी वाई बाई डी एक्स, इधर ये तो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे ये बच गया 3b की पावर 3x। एक टर्म यहाँ पे हमारी कैंसिल आउट होगी, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से एक वेरिएबल b की वैल्यू आ गई, हमारे पास 2 वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। देन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, b की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में 3e की पावर 2x। अब हमने फिर से क्या किया, दूसरे वेरिएबल को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई 2 बाई 3। अब की बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरिएबल a की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2a की पावर 2x। a वेरिएबल की वैल्यू आ गई यहाँ से ये वाली माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में 2e की पावर 2x। a और b दोनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2e की पावर 2x इनटू में क्या था e की पावर 2x। 3b ये वाली थी, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 3e की पावर 2x e की पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया इसका, 6 इधर आ गया 6y माइनस 3 ये वाली टर्म प्लस में 2 इंटू में ये 6 एलसीएम ले लिया यहाँ से, ये 6y बन गया, ठीक है। इसको सोल्व किया हमने माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टर्म्स को रीअरेंज करके प्लस में 5 डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये लेंथ ही जरूर है लेकिन इजी, हमें इनको बिल्कुल आराम से इनको सोल्व करना है। सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है सेम, अब की बार यहाँ पे 3x की जगह पे 5x है, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, डबल डेरिवेटिव ये आ गया, फिर हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 बन जाएगा, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, थर्ड में से सब्ट्रैक्ट किया, एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से एक ही आ गई माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में 6e की पावर 3x। फिर ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया, वहां पे यहाँ से b वेरिएबल की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में 10e की पावर 5x। अब a और b की उठा के वापस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे एलसीएम लिया, 30 एलसीएम आ गया, 30 इधर आके मल्टीप्लाई 30y इक्वल टू माइनस 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। डी स्क्वायर टर्म्स को रीअरेंज किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15y इक्वल टू 0। इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, ऐसे ही हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव करके उनके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इक्वेशन के अंदर पुट करना है। आप इजिली इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है सभी ने। नेक्स्ट करते हैं हम 10th, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन द xy प्लेन। xy प्लेन में हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन के xy प्लेन में वो क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने, m आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव किया वो क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो यही क्या है हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इन द xy प्लेन, ठीक है। xy प्लेन के अंदर हमने ध्यान रखना है कि y इक्वल टू mx प्लस c हमारी इक्वेशन होती है, देन उसका डेरिवेटिव किया, देन डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 11, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। p डिस्टेंस हमें दे रखी है कांस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये कोई भी लाइन L ली, ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, p है, ठीक है। यहाँ पे एंगल हमने थीटा ले लिया। L भी लाइन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लाइंस विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसकी जो इक्वेशन होगी L लाइन की नॉर्मल फॉर्म के अंदर वो क्या होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p होता है। सो x cos थीटा प्लस y sin थीटा p को इधर ले आए माइनस p इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा प्लस में y का y1 मीन्स यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, y1 sin थीटा माइनस में p का 0 इक्वल टू 0, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने सोल्व किया, ठीक है, कोस थीटा अपोन में, यानी कि इस तरह से हम कोस को ऐसे हाइड करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, जैसे हमें पहले 9th 10th में इक्वेशंस को सोल्व करते थे, वैसे ही इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व किया। कोस थीटा अपॉन 0 प्लस पी वाई वन, साइन थीटा अपॉन माइनस पी माइनस 0, 1 अपॉन एक्स वाई वन प्लस वाई, हेयर वाई वन इज डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे वाई वन का क्या मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई पी वाई वन अपॉन एक्स वाई वन प्लस वाई, साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई माइनस पी अपॉन एक्स वाई वन प्लस में वाई। वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हमने इनकी पुट की, सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन किया, सारी टर्म्स को रीअरेंज किया, एक जैसे टर्म्स को एक साथ और जो रिमेनिंग टर्म रह गई उनको एक साथ। तो ये क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।